अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाबज़ी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पे काम कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए मैं आपकी खिदमत में खिज़्र राह का 7वां बंद जो है वो पेश करने लगा हूँ। उसके पहले 6 अशार, कुल 11 अशार पे मुश्तमिल ये बंद है। तो आज हम उसके पहले 6 अशार की तशरीह करेंगे, शेर नंबर 1 से लेके 6 तक। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। और नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इकबाल फरमाते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी कि सल्तनत की क्या हकीकत है, सल्तनत में क्या कुछ मौजूद है। तो इकबाल फरमाते हैं, आप बताऊं तुझको रमज़े आया है अन्निल मुलूक। ये सूरत नमल की आयत की तरफ इशारा है, या गालिबन सूरत सबा में है ये आयत। अभी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। तो इसमें जिस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौम सबा की मलका बिल्कीस को खत भेजा था कि मेरे पास आ जाओ, तो मलका बिल्कीस ने एक मीटिंग बुलाई अपने सरदारों की, और उसमें मलका बिल्कीस ने यह बात की कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। तो इकबाल इस शेर में कुरानी तलमी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि आप बताऊं तुझको रमज़े आया है इन्नल मुलूक, कि उस आयत का राज मैं तुझे बताता हूँ। वो आयत क्या बता रही है? सल्तनत अक़वाम गालिब की है कि जादूगरी, कि सल्तनत जो है वो गालिब अक़वाम जो हैं इन्होंने दुनिया पे गलबा पा लिया है, उनका एक जादू है, उनका एक करिश्मा है, उनका एक तिलिस्म है जिसमें उन्होंने कमजोर कौमों को फंसा रखा है। और ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम गर। अगला शेर देखिए कि ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम गर। अगर जो महकूम है, जो गुलाम है, वो अपनी नींद से जरा बेदार होता भी है, वो अपनी नींद से जागता भी है, तो क्या होता है? फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी। तो फिर हुक्मरान का जादू जो है उसे सुला देता है। ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी। तो फिर हुक्मरान की साहिरी, हुक्मरान का जादू जो है उसे फिर सुला देता है, कोई ना कोई नया फन जो है हुक्मरान दिखा देता है। और आगे फिर तलमी इस्तेमाल कर रहे हैं महमूद व अय्याज की। महमूद जो है वो गजनी का बादशाह था और अयाज उसका बादशाह था, उसका गुलाम था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे अपना महबूब बनाया हुआ था उसने, लेकिन था तो गुलाम ना। तो अब वो कहता है कि जादुए महमूद की तासीर से चश्मे अयाज देखती है हल्का गर्दन में साजे दिलबरी। यानी महमूद ने ऐसा जादू रचाया कि अयाज अपनी गुलामी में भी महबूबियत देखने लग गया। मतलब ये कि जो काबिज अकवाम हैं, जो हाकिम अकवाम हैं, उन्होंने ऐसा जादू चलाया हुआ है महकूमों पर कि वो महकूमी के बावजूद अपने आप को बड़ा लाडला समझ रहे हैं, बड़ा प्यारा समझ रहे हैं। जिस तरह अयाज गुलामी के बावजूद खुद को महमूद का गुलाम नहीं बल्कि महबूब समझता था। और अगला शेर देखिए कि खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्म सामरी। यानी ये गुलामी की फिजा जो है ये हमेशा के लिए नहीं होती। आखिर कौम जो है आज़ादी की तरफ मायल होती है और खून इसराइल जो है वो जोश में आ जाता है। बनी इसराइल ने बड़ा अरसा फरौनियों की गुलामी की, इसके बाद सामरी के कहने पर बछड़े की पूजा भी की, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए तो फराउन का तिलिस्म भी टूट गया, सामरी का तिलिस्म भी टूट गया। तो सब तिलिस्म जो है वो तोड़ दिए उन्होंने और कौम को बेदार कर दिया। तो
तो इसका मतलब ये है, इकबाल फरमाते हैं कि कौम हमेशा गुलाम नहीं रहेगी, आखिर कोई मूसा जैसा रहनुमा लीडर जो है वो पैदा होगा और सामरी के तिलिस्म को तोड़कर परे फेंकेगा। और फिर देखिए, सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ाते बेहमता को है, ज़ाते बेहमता यानी जिसका कोई मुकाबिल नहीं, जिसके कोई बराबर नहीं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, इसके मुकाबिल कोई नहीं, उसका कोई कुफु नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। तो सरवरी इसको कहते हैं इक़्तिदार, ज़ेबा फकत उस ज़ाते बेहमता को है, इक़्तिदार सिर्फ उस ज़ाते बेहमता, उस बेनियाज बेमिसलो बेमिसाल आका को सजावार है। क्यों? इन्नल मुल्का इल्ला लिल्लाह, मुल्क किसकी मिल्कियत है? वो अल्लाह की मिल्कियत है। और इन्नल हुक्मा इल्ला लिल्लाह, और हुक्म भी अल्लाह की मिल्कियत है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दीजिए अल्लाह तो मुल्क का मालिक है, जिसे चाहे मुल्क दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, तेरे हाथ में सब खैर है और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। तो सरवरी जो है वो ज़ेबा फकत उस ज़ात बेहमता को है, सिर्फ उस बेमिसलो बेमिसाल ज़ात को सरवरी ज़ेबा है। और हुक्मरान है एक वही, बाकी बुताने आज़री, हकीकत में जो हुक्मरान है वही है, हुक्म जो है उसी का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। और उसके अलावा बाकी जितने हाकिम हैं उनकी हैसियत आज़र के बुतों से ज़्यादा नहीं, जिन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कुल्हाड़े से तोड़ दिया था। और अगला शेर फारसी में है कि अज गुलामी फितरत आज़ाद रा रुसवा मकुन, गुलामी के अंदर आके गुलामी की वजह से अपनी आज़ाद फितरत को रुसवा न कर, अपनी आज़ाद फितरत को बदनाम न कर। अज गुलामी फितरत आज़ाद रा रुसवा मकुन, क्यों? वजह क्या है? ता तराशी ख्वाजाए अज बरहमन काफिर तरी, क्यों? कि अपना मालिक बना लेना, किसी इंसान को अपना आका करार देना, ये बरहमन के कुफ्र से बड़ा कुफ्र है, बुत परस्ती से बड़ा कुफ्र है कि इंसान किसी इंसान को अपना मालिक और आका बना दे। तो ये अल्लामा इकबाल की एक फारसी नज़्म, बिल्कुल मुख्तसर सी फारसी नज़्म है। उसका मफहूम ये है कि दो कुत्ते आपस में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इंसान गुलामी में हमसे भी बदतर है। क्यों? उसके पास आज़ादी की शक्ल में एक कीमती मोती था जो उसने अपने जैसे इंसानों के सामने कुर्बान कर दिया, और गुलामी में वो कुत्तों से भी बाजी ले गया। क्यों? कि मैंने आज तक नहीं देखा किसी कुत्ते ने किसी कुत्ते की गुलामी अख्तियार की हो। गुलामी हमेशा अपने से अफजल और आला की अख्तियार की जाती है, अपने बराबर वाले की या अपने से अदना की नहीं की जाती। तो सब इंसान बराबर हैं, इसलिए इंसान इंसान का भाई तो हो सकता है, दोस्त तो हो सकता है, लेकिन गुलाम नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि ये अशआर आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।